फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको आज 3 मीटर फैब्रिक से गरारा की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो यहाँ पे हमने 3 मीटर नेट फैब्रिक ले लिया है जिस पर हम गरारा की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बीड में 1 मीटर फैब्रिक को कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक को बीड में फोल्ड किया, उसके बाद में इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और ये हो गया है 4 फोल्ड। तो इसमें हम चलिए अपर पार्ट के लिए मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई के लिए 18 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम एक मार्जिन कर देंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 15 इंच पे। तो अभी हम इसे इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम 18 इंच का निशान लगा देंगे और इसके बाद में हम इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम एक निशान लगा लेंगे ताकि चारों तरफ से हमारे फैब्रिक बराबर हो जाए और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो लंबाई हमें फिलहाल 18 इंच ही रखनी है। इसके बाद में हम यहाँ पे 11 इंच पे आसन का निशान लगा लेंगे, 1 इंच छोड़ के, और 1.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आसन का सेम इस तरह से हम दे देंगे और यहाँ पे भी हम 14 इंच का निशान लगाएंगे। कमर भी हमने 14 इंच का लिया है और यहाँ पे भी हम 14 इंच का निशान लगाएंगे और इसे तिरछे में इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल अपर पार्ट रेडी हो गया है, इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमने जो 2 मीटर नेट फैब्रिक हमारा बचा है उसमें से हम नीचे वाले गरारा पार्ट की कटिंग करेंगे जिसे हमें चुन्नट डालना है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को पहले बीड में फोल्ड किया है क्योंकि इसका पन्हा 60 का पन्हा, तो इसे हमने बीड में फोल्ड किया, उसके बाद में इसे हमने डबल फोल्ड किया है और अब इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी किनारी कटिंग करके सीधी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके निशान लगा लेंगे और इसी लाइन पर हम इसकी कटिंग करके फैब्रिक को हम नीचे से सीधा कर देंगे। और अब हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे 24 इंच, हाफ इंच हमारा नीचे ऊपर स्टिचिंग में जाएगा मार्जिन में। तो ये टोटल 23 इंच का हमारा नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ हम इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइनिंग पर हम इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड की फैब्रिक कटिंग हो चुकी है, इसे हम ओपन कर लेंगे और रॉन्ग साइड में इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो इसमें हमें किनारी पर स्टिचिंग करके इसमें चुन्नट डालना है, तो इसे हम रखते हैं साइड में, हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग साइड में इस तरह से दोनों साइड के पार्ट को रखना है और पहले हमें आसन की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में आसन की स्टिचिंग कर ली। इसके बाद में इसे हमें इस तरह से बीच में से लेना है और इसे इस तरह से सेट कर लेना है। अब इसके नीचे हमें गरारे की सिलाई करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने दोनों साइड की फैब्रिक को कटिंग किया था, तो एक साइड की फैब्रिक को हमें पहले ले लेना है और यहाँ किनारी पे हमें कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और एक धागे को हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे धीरे धीरे इस तरह से खींचते हुए चुन बना लेना है। तो जितने भी हमारे अपर पार्ट के गरारे की लेंथ है, यानी कि जो हमारी जांघ की चौड़ाई होती है, उतने पे हमें इसे रेडी कर लेना है। तो हमने 14 इंच पे रेडी किया था, यानी कि 28 इंच पे हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है चुन लगा के। और यहाँ पे हमें इसे दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करके रेडी कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों साइड में रखते हुए दोनों साइड के पार्ट को रेडी कर लेना है स्टिचिंग करके। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड गरारे को स्टिच करके रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेस अटैच करेंगे।
तो ये हमने लेस ले लिया है और इसे हमें इस तरह से बीच में इसे सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। राइट साइड से दोनों साइड में हमें इसे राइट साइड से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद में हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेस लगा कर रेडी कर लिया है और यहाँ पे हमने साइड से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। और अब हम इसके अंदर की लाइनिंग कटिंग कर लेते हैं, यानी कि अस्तर। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर फैब्रिक साटन फैब्रिक ले लिया है और इसे हम सबसे पहले इस तरह से ओपन करेंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से ओपन कर लिया है। ये 2 मीटर फैब्रिक है, तो इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 40 इंच। 40 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 40-40 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस लाइन को हम मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे कमर के लिए हमने 14 इंच ले लेना है। सेम मेजरमेंट हमें करना है जितना हमने नेट फैब्रिक में किया है। और 11 इंच पे हमने यहाँ पे आसन लगा देना है। और 1.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और सेम हमें आसन का निशान लगाते हुए यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से हमें पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद में हम यहाँ पे आसन का शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पे बॉटम के लिए हम टोटल जितना हमारा 15 इंच का फैब्रिक है, तो यहाँ पे हम टोटल 15 इंच बॉटम में ले लेंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ राउंड निशान लगाते हुए यहाँ पे लाके इस तरह से मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे सबसे पहले और दोनों फैब्रिक को हमें पहले रॉन्ग साइड में कर लेना है। एक फैब्रिक को हमें इस तरह से राइट में रखना, दूसरे को इस तरह से रॉन्ग में, क्योंकि हमें रॉन्ग में ही स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसके भी आसन की स्टिचिंग कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से हमें बराबर से फैब्रिक को रखते हुए दोनों साइड से हम स्टिचिंग कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड, और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आसन की सिलाई लगा ली है और नीचे से हमने बॉटम में भी फोल्ड करके सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड से। और अब हमें इस तरह से इसे बीच में से इस तरह से सेट कर लेना है। और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमें पौना इंच का दबाव देते हुए दोनों साइड से हमें फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा के रेडी कर ली है और अब हम इसे राइट साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे राइट साइड कर लिया। अब हमें नेट वाले फैब्रिक को लेना है। इसे भी हमें सीधी ही साइड रखनी है और एक पैर में हमें एक साइड को डालना है, दूसरे पैर में दूसरे साइड को। इस तरह से हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसे सेट कर लिया है और इसके बाद में हम यहाँ ऊपर पट्टी लगाएंगे 1-1 इंच की। ऊपर बेल्ट के लिए यहाँ पे हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है। इसे फोल्ड करने के बाद में ये 1 इंच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरह से इसे लेते हुए सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। उसके बाद में हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे सिलाई लगा कर रेडी कर ली है और यहाँ पे हमने 1 इंच ओपन रख दिया है लास्टिक लगाने के लिए। तो कमर के अकॉर्डिंग आप लास्टिक ले लीजिए और इसे इस तरह से पिन की सहायता से इसे हम इस तरह से अटैच कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये लास्टिक लगाने का। और लास्टिक लगाने के बाद में इसे हम दोनों सिरे को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे हम रफू करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रफू कर लिया है। अब इसे हमें यहाँ पे जो हमने ओपन वाला फैब्रिक रखा है इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है और इसके बाद में हम इसे इस तरह से खींच लेंगे ताकि लास्टिक हमारी अच्छे से सीक्वेंस हो जाए। उसके बाद में हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते समय हमें इस तरह से लास्टिक को अपने आगे की साइड खींचना है और इसके बाद में इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे गरारा की कटिंग और स्टिचिंग इस तरह से पूरी हो गई है और बॉटम साइड में हमने गोटा पट्टी लगा लेना है। और इसके अगर ऊपर की सूट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गरारा की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है और यहाँ पे हमने गोटा पट्टी लेस भी अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, बाय बाय।